नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रोसेनजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट 7 स्टेप वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 7 स्टेप रोटरी स्विच और एक 10 के रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस रोटरी स्विच के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक BT136 ट्रैक। उसके बाद इस ट्रैक का टर्मिनल 2 पिन हम इस 10 के रजिस्टर के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक DB3 डायक। उसके बाद इस डायक को हम इस ट्रैक के गेट पिन के साथ और इस रोटरी स्विच के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100 NF कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम रोटरी स्विच के इस पिन के साथ और इस ट्रैक के टर्मिनल 1 पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इसे बनाना सीखेंगे। ये एक सोल्डर रिमूवर मशीन है और दोस्तों, इस मशीन को हम किसी भी सोल्डरिंग आयरन के कॉइल के इस्तेमाल से नहीं बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मशीन को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 पीस खराब IRF Z44N मॉसफेट। उसके बाद ये 2 मॉसफेट का 2 मिडिल पिंस हम ऐसे काट देंगे। अब हम ये 2 मॉसफेट का ये 2 पिंस एक साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम लेंगे एक पतला मेटल का एक सीट। उसके बाद इस मेटल सीट को हम 2 साइड से ऐसे मोड़ देंगे। उसके बाद ये 2 मॉसफेट को हम इस मेटल सीट के साथ नट बोल्ट से अच्छे से ऐसे टाइट कर देंगे। अब हम लेंगे हीट रेजिस्टेंट वायर का 2 टुकड़ा। उसके बाद एक तार के टुकड़े को हम इस मॉसफेट के इस पिन के साथ और इस मॉसफेट के इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद दूसरा तार का टुकड़ा हम इस पिन के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे।
अब हम लेंगे एक ऑन ऑफ स्विच। उसके बाद इस तार के टुकड़े को हम बीच में ऐसे काट देंगे। उसके बाद इस स्विच को हम इस तार के बीच में ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हम इस मेटल सीट को और इस स्विच को एक कार्डबोर्ड के टुकड़े के ऊपर ऐसे लगा देंगे। तो दोस्तों, यह सोल्डर रिमूवर मशीन तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स फैन रेगुलेटर सर्किट है और इसे आप एक लाइट डिमर सर्किट भी कह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक BT136 ट्रैक और एक 0.1 UF 400 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर को हम इस ट्रैक के टर्मिनल 1 पॉइंट के साथ और गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 1K रजिस्टर और एक नियॉन बल्ब। उसके बाद इस नियॉन बल्ब का कोई भी एक पॉइंट हम इस ट्रैक के गेट पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 1K रजिस्टर को हम इस ट्रैक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 820K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस नियॉन बल्ब के दूसरे पॉइंट के साथ और इस ट्रैक के टर्मिनल 2 पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। अब हमें लेना पड़ेगा एक 600K पोटेंशियोमीटर। उसके बाद इस पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट को हम इस 1K रजिस्टर के इस पॉइंट के साथ और पोटेंशियोमीटर के इस पॉइंट को हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।